दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शंकर ढालिया, पटियाला, पंजाब से। दोस्तों आज है 15 जनवरी 2025। काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो बनाने का अवसर मिला और आपके सन्मुख आने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो वीडियो देखने वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों, और उन सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं इस नए साल में, जिसका नाम है 2025। 25 में बहुत सारे अच्छे काम होने वाले हैं। उसमें एक काम ये भी है कि जो लोग न्यूमिस्टिक सिक्कों के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, भारतीय करेंसी को संभाल कर रखते हैं, उनको अर्जित करते हैं, उन सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं मैं उन लोगों का जो हमें मोटिवेशन करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमें हौसला प्रदान करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, उनको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं दोस्तों कि बहुत समय से सिक्कों के फील्ड में बहुत सारी आपाधापी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों का शौक जो है, हॉबी जो है, वो ना होकर बिजनेस में बदलती जा रही है। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे कॉइन कलेक्टर हैं, आपको समझाते रहते हैं कि भारतीय सिक्कों पर रिसर्च करना, उनको देखना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त करके अपने दिमाग के अनुसार आगे जानकारियां बांटना। तो मैं ये जरूरी समझता हूं कि सिक्कों की जानकारी लेकर के अपना अनुभव शामिल करके उनको आगे प्रसारित करना। तो ये तो हुआ सिक्कों का शौक। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि सिक्कों का जो व्यापार करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं। हालांकि कई लोग उनको बुरा भी समझते हैं कि ये बिजनेस की ओर जा रहा है, शेयर मार्केट की तरह चल रहा है। तो मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूं कि जब से ये सेल एंड परचेज का जो चलन चला है, ये भी हमारे लिए जो है वो फायदेमंद हुआ है। कि जब तक हॉबी चलती रही, मैं भी उनमें से एक हूं, हॉबी जब तक चलती रही, लोग अपने पास सिक्के जो है वो जमा करके रखते थे, उनको सेल नहीं करते थे और रुचि लोगों को जो है पैदा कम होती थी। लेकिन क्या देख रहा हूं कि पिछले 3-4 साल से लोग अपने वीडियो के माध्यम से सिक्का बेचने का और खरीदने का काम करते हैं। और उनमें से आधे जो चैनल, बढ़िया चैनल जो है, वो सिक्कों पर जानकारी देते हैं, रिसर्च करके बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं, सिक्कों को चेक करते हैं, उनको सीरियल वाइज जो है हमें जानकारियां देते हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप जो समझते हैं, मैं भी ये समझता हूं कि ये जो बिजनेस की ओर जा रहा है, ये हमारे लिए आगे चलकर घातक साबित हो सकता है। लेकिन इसको हम अगर दूसरी दृष्टि से देखें, अपने दृष्टिकोण से देखें, कि जब ये सिक्का बेचने और खरीदने का चलन चला है, बहुत सारे सिक्के लोगों के पास जो है दबाए पड़े हुए थे, होलसेलरों के पास में, कलेक्टरों के पास में, लोगों के घरों में। तो वो सिक्के किसी भी प्रकार, चाहे वो लालच के कारण हो या अपने सिक्कों के शौक के एवज में हो, ऐसे सिक्कों को जो बाहर लेकर आए और लोगों को जो है सेल किया। और आज जो सिक्का है वो कॉइन कलेक्टर जो है अपने सिक्के की जो कलेक्शन है उसको करने में जो है थोड़ा सा सहयोग साबित हो रहा है। और ये इसलिए है कि सिक्का जब अच्छे चैनल वाले, अच्छे जेन्युइन सिक्के जो बेचने और खरीदने का काम करते हैं, ये उनकी बदौलत हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आया हूं। ये जानकारी, हालांकि मैंने काफ़ी सारे चैनल देखे हैं और देखता ही रहता हूं, और देखने के बाद मैंने ये देखा कि उनमें से कुछ जानकारियां अभी भी अधूरी जो है वो चल रही हैं। तो उन अधूरी जानकारियों को जो है मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मेरे इस प्रयास को आप क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं, किस प्रकार आप इसको नंबर देते हैं, तो वो आपके ऊपर है। मैं तो अपने दिल की बात करता हूं। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं और ना ही कोई होलसेलर हूं। सिक्कों का कलेक्शन करता हूं, छोटा सा कॉइन कलेक्टर हूं पटियाला, पंजाब में, और अक्सर लोगों को जानकारी देते रहता हूं। और बहुत सारी जानकारी जो है मैं निःशुल्क देता हूं, फ्री में लोगों को जो है एडवाइस देता हूँ सिक्कों की जानकारी। लेकिन कभी कभी जो फ्री में जानकारियाँ देते हैं मेरे जैसे,
उनको लोग जो है बहुत परेशान करते हैं। आम सिक्कों की, कॉमन सिक्कों की 20-20, 50-50 सिक्कों की जो है फोटोज भेज देते हैं। जब उसको हम जूम करके देखते हैं तो उनमें से साल जो है वो भी दिखाई नहीं देता और मिंट मार्क क्या है वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में हम कैसे क्या जवाब दें? तो उनको फिर हम थोड़ा सा चार्जेस रख के जो है सिक्कों की जानकारी देते हैं, क्योंकि समय लगता है और कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े कॉइन कलेक्टर जो है उनका बहुत ज़्यादा समय कीमती होता है और उनको आप अन्यथा न ले कि हमारे जो है कॉल्स का जवाब नहीं देते, व्हाट्सएप पे जो वीडियो हमारी भेजते हैं या फोटोज़ भेजते हैं उनका कोई जवाब नहीं देते। दोस्तों, आज मौसम बहुत ख़राब है, जनवरी का माह है और मकर संक्रांति अभी कल गई है और सभी को मैं बधाई देता हूँ मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर। और आज जो संपूर्ण महाकुंभ जो चल रहा है प्रयागराज में, सभी धार्मिक प्रेमी वहाँ, आज सुबह खबर मिली है कि 3.5 करोड़ के करीब कल लोगों ने जो है महास्नान किया है, संतों के दर्शन किए हैं। तो आइए मैं अपने सिक्कों की ओर आपको मैं ले चलता हूँ, किस प्रकार के सिक्के हैं, कैसे जानकारी देता हूँ मैं आपको, आइए उस पर विचार करते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मेरे पास नए और पुराने कॉइन है जिसको हम डेफिनेटिव कॉइन बोलते हैं, रेगुलर, जो आम पब्लिक के लिए ढाले जाते रहे थे। और इन सिक्कों की जानकारी जो है मैं आपको 4 सेशन में दूंगा, 4 सब्जेक्टों में दूंगा। ये किस प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों, आइए मैं इसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम 1950 की ओर ले चलता हूँ, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था। उसके बाद में सरकार ने 1950 में जो है वो सिक्के ढालने का काम किया। तो सबसे पहले जो हम सिक्का आपको दिखा रहे हैं, ये आपने देखा हुआ है, कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें किस प्रकार की मैं आपको जानकारी देता हूँ ये आपको तय करना है। तो ये 1950 में जो सिक्के डाले गए थे, ये भारत सरकार ने जो है वो सिक्के ढाले, लेकिन इसको भारतीय सिक्कों की तर्ज पे नहीं, उसकी जो तर्ज थी, यानी उसका डिज़ाइन और डिनोमिनेशन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे पहले यहाँ पे राज किया करती थी, उनकी तरफ पर ये सिक्के डाले गए। उनके पास 1 पैसा था और ये 1 पैसा 1950 से लेकर 1955 तक ढाला जाता रहा। और इसमें एक विशेष चीज़ आप देखने को देखेंगे कि इसमें सबसे पहले भारत सरकार ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पहले सेशन में जो है वो केवल लिखा। इस सेशन के बाद में जो है इस पर कभी नहीं लिखा गया, मैंने सिर्फ भारत और इंडिया अलग अलग देखा, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देखा गया। तो 1950 से लेकर 1955 तक ये सिक्के ढाले जाते रहे। ये 1 पैसा है दोस्तों, घोड़े वाला। तो दूसरा है इसमें आधा आना। आधा आना भी 1950 से लेकर 1955 तक ढाला जाता रहा। ये बुल वाला, जिसे हम बैल वाला कॉइन कहते हैं, ये दोस्तों बड़े खूबसूरत। और इसी प्रकार का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आप आधा आना जो देखेंगे वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखता है। तो इससे आगे 1 आना, ये दोस्तों 1 आना है। आप ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है 1 आना उठाकर देख लीजिए, ये उसका बिल्कुल कॉपी है। इस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये 1 आना जो है 1950 से लेकर 1954 तक, यानी 54 तक ढाला जाता रहा। इसके बाद में हम जानकारी लेते हैं 2 आना। 2 आना दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही सिक्का है जैसे 2 आने का ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 आना डाला था। और ये सिक्का भी 1950 से लेकर 1955 तक ढाला जाता रहा, बुल वाला ये कॉइन। इसके बाद में 4 आना, ये देखिए दोस्तों 1950 से लेकर 1956 तक। 1956 का वो दौर शायद बुजुर्ग आदमी नहीं भूलते, हम लोगों को तो याद भी नहीं है 1956 क्या चीज़ था। 1956 जो था वो बड़े ही संकट का दौर था हमारे भारतवासियों के लिए। सुना जाता है कि ऐसा काल पड़ा था 56 का, उसके बाद में कभी किसी ने ऐसा काल, ऐसा दौर नहीं देखा। तो यह है 1/4, यानी 4 आना। 4 आना हम जिस कहते हैं वो 4 आना ये वाले। आज जो हम 4 आने बोलते हैं वो 4 आने नहीं, 25 पैसे हैं। तो ये है प्रॉपर 4 आना। कलकत्ता मिंट का ये है 1956 का, और 1950 से लेकर 1956 तक ये सिक्के डाले जाते रहे। तो आइए अगला सिक्का देखते हैं।
1956 कलकत्ता मिंट से ये कॉइन है। 1950 से लेकर 1956 तक ये सिक्के ढाले जाते रहे। आधा रुपया 1956 कलकत्ता मिंट, 1956, 1950 से लेकर 1956 तक ये सिक्के चलन में रहे। और इसके बाद में 1 रुपया, दोस्तों ये 1 रुपया 1950 से लेकर 1970, ये केवल 2 ही कॉइन ढाले गए थे। 1950 का सिक्का हालांकि ठीक ठाक कंडीशन में 500-700 का और यूएनसी ग्रेड का जो 1000-1500 रुपये का सिक्का मिल जाता है, लेकिन 1970 का जो कॉइन है वो कॉइन 1970 का जो कॉइन है वो आज 18-20 हज़ार से लेकर 30-35 हज़ार रुपये तक का नया कॉइन मिलता है, यानी यूएनसी। तो ये था 1 पैसे से लेकर 1 रुपये तक का सफर। और मैंने कहा था आपको कि इसमें आपको विशेष चीज देखने को मिलेगी। ये कॉइन जो थे, ये कॉइन कितने हैं दोस्तों, आप गिनेंगे पूरे 7 कॉइन है। जैसे हारमोनियम में 7 स्वर होते हैं, ये 7 कॉइन 1 पैसा इंडिया ने जो 1957 में यानी 1957 में दूसरी तर्ज पर सिक्के ढाले गए। तो इसमें आप क्या देखेंगे दोस्तों, इन सिक्कों को है, हालांकि नया सिक्का तो हमारा 1950 से लेकर 56 तक ही था, लेकिन इसके बाद में सरकार ने जो है आम पब्लिक को समझाने के लिए भी अब आना सीरीज नहीं चलेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में चलती थी, उसी तरह पे जो है 1950 से 56 तक सिक्के आना सीरीज के चलाए गए। लेकिन इसके बाद में जो सिक्के ढाले गए उस पर लिखा जाता रहा नया पैसा, यानी वो पुराने पैसे हो गए और अब नए पैसे। अब देखिए इसमें नए पैसे किस प्रकार, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ये जो 1 पैसा है इस पे आप देखेंगे नया पैसा, 1 नया पैसा रुपए का 100वां भाग। तो ये है वो 1957 का ब्राउन्स में ढाला जाता रहा, 1957 से लेकर 1961 तक 1 पैसा। और उसके बाद में 1957 यानी 1957 से लेकर 63 तक बम्बई मिंट का। ये देखिए इस पर क्या लिखा है, 2 ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ नए पैसे। तो ये 2 नए पैसे। इसके बाद में देखिए ये 1957 से लेकर 63 तक 5 लिखा हुआ है और नीचे नए पैसे, 5 नए पैसे। 5 नए पैसे के बाद में 10 1957 से 63 तक 10 नए पैसे। देखिए ऊपर 10 बड़ा सा और नीचे नए पैसे। उसके बाद में 25 पैसे 1957 से 63 तक, ये देखिए 25 नए पैसे, ये भी 63 तक चलन में रहे। इसके बाद में ये देखिए 1962 का मुंबई मिंट का ये सिक्का, और ये भी 1957 से 63 तक ढाला जाता रहा, 50 और नीचे नए पैसे। तो 50 पैसे। अब इसके बाद में इनके साथ लगने वाला 1 रुपया 1962 और 1970, ये दोस्तों 10 ग्राम का ये रुपया होता था। और 70 का सिक्का जो है मैंने बताया 18 से 25-30 हज़ार रुपये तक का मिलता है यूएनसी ग्रेड का। लेकिन लोग इसको जो है 1970 का सिक्का है उसमें जो है काट छांट करके 76 वाले को जो है 6 कम करके उसको 0 बना दिया जाता है दोस्तों। पर वो सिक्का जो होता है वो कॉपर निकल का होता है। जब भी आपको खरीदना हो 1970 का जो चिपकने वाला सिक्का हो चिम्बक से, वो असली सिक्का होता है। तो लीजिए, ये थी 1 पैसे से लेकर 1 रुपये तक की जानकारी। तो ये जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, और इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो कॉइन है हमारे, पहले मैंने दिखाया कि वो 7 कॉइन थे जिसको मैंने सा रे गा मा पा धा नी यानी सरगम की तर्ज पर 7 सिक्के ढाले। और आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, ये सिक्के भी 7 ही है। 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे और ये 1 पैसा। ये भी देखिए आप, बिल्कुल आपको स्पष्ट नजर आ रहा है
ये 7 कॉइन है। ये दूसरा सेशन 7 सिक्कों का, पहला जो सेशन था 1950 से लेकर 57 तक, और ये 57 से लेकर 63 तक का ये दूसरा सेशन। अब 63 तक ये कॉइन चले और उसके बाद में तीसरा सेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये दोस्तों पहले उन पर 1950 से 56 तक आना सीरीज रही, और 57 से 64 तक जो है वो नए पैसे रहे। अब सरकार ने जो है नए पैसे लिखना बंद कर दिया, सीधा पैसे लिखा जाने लगा। आप ये देखेंगे, देखिए पहले नए पैसे लिखा जाता था, उसके बाद में एक पैसा 1964 से लेकर, ये 1964 का एक ही पैसा छपा था ये ब्रॉन्ज मटेरियल में। तो इसके बाद में 2 पैसे, ये 2 पैसे आप देखेंगे, ये 2 पैसे कितने खूबसूरत डिजाइनिंग में, मटेरियल में लिखा जाने वाला कैसा ये कॉइन है। 2 पैसे 1964, और ये 5 पैसे कॉपर निकल के। तो देखिए 1964 से 1966 तक मुंबई मिंट का ये 64 का कॉइन है आपके सामने। इस पर भी लिखा हुआ 5 और नीचे 5 पैसे। इसी प्रकार 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, और ये 1975 से 82 तक चलने वाला 1 रुपया 8 ग्राम का, ये देखिए 1975 और ये 82 तक ढाले जाने वाला सिक्का रहा। तो आप फिर आश्चर्य करेंगे दोस्तों, ये 7 कॉइन आपको मैं फिर से दिखा रहा हूं। ये मेरे अपने हिसाब से नहीं है। आप जब रेड्डीप्पा जी की या किसी अन्य बुक की जानकारी लेंगे तो उसमें भी ये कॉइन यही निकलेंगे। इसमें भी देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी सा रे गा मा पा धा नी। तो ये भी 7 कॉइन है। इसी प्रकार ये 3 मैंने कहा था 3 सेशन में आपको मैं दिखाऊंगा ये कॉइन। पहला सेशन 1950 से 56 तक, और उसके बाद में 57 से 63 तक, 64 से लेकर 66 तक, 65 तक, 67 तक ये कॉइन ढाले जाते रहे। ये 3 जो है, ये 3 सप्तकें हैं हमारे हारमोनियम में। ये देखिए इस प्रकार की मंदिर, मस्जिद, और ये 3 सरगम जो है इसी प्रकार होती है हारमोनियम में। ये 7-7 स्वरों का 3 सेट है, 3 उसमें सप्तक होती हैं। ये 3 सप्तक हमारी आप इस तर्ज में देख लीजिए। इसके बाद में जो कॉइन चले थे, मैं आपको उस कॉइन की ओर चौथे सेशन में चलता हूँ। चौथा सेशन जो अल्मोनियम मैग्नीशियम के, तो सबसे पहले 1 पैसे की जानकारी। ये है 1 पैसा 1965 से लेकर 1972 तक चलने वाला ये 1 पैसा अल्मोनियम मैग्नीशियम का। ये 2 पैसे और ये 3 पैसे। इसके बाद में ये 5 पैसे 1967 से लेकर 1971 तक। उसके बाद में 1972 से 1984 तक, 1984 से 1994 तक। तो ये 3 प्रकार के 5 पैसे चले। 3 प्रकार के इसलिए कह रहा हूं कि ये 3 सब्जेक्टों में छपा। ये आपको मैं जानकारी दे देता हूं, जैसे कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ये 5 पैसे। इसमें आप देखेंगे 5 किस प्रकार के हैं। और उसके बाद में इसी को ये बड़े 5 पैसे, उसके बाद में ये बड़े 5 पैसे। लेकिन इस 5 पैसे में जो 1984 में बना, उसके ऊपर प्रथम बार जो है अशोका पिलर के नीचे जो है ये सत्यमेव जयते लिखने का काम किया। और ये पहला सिक्का था भारत सरकार का जिसने सत्यमेव जयते लिखने का काम किया। तो ये 3 कॉइन 3 सब्जेक्टों में 5 पैसे। उसके बाद में जो है 10 पैसे 1968 से 1971 तक, और ये 10 पैसे 1971 से 1982 तक। उसके बाद में फिर से ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम के 10 पैसे 1983 से 1993 तक। उसके बाद में ये स्टील के
फेरेटिक स्टेनलेस स्टील FSS के जो कॉइन बनते हैं छोटे वाले 10 पैसे के, ये वो कॉइन है। उससे आगे फिर ये 1968 से 1971 तक कमल के फूल वाले 20 पैसे। उसके बाद में ये 1982 से 1997 तक एल्युमिनियम मैग्नीशियम के 20 पैसे। फिर 25 पैसे 1972 से लेकर 1979 तक 25 पैसे। उसके बाद में गेंडे वाला जो आप कॉइन देखते हैं, लोग बड़ा इन सिक्कों को लेकर जो है लोगों को गलतफहमी डालते हैं। चीटर लोग जो वीडियो बनाते हैं उनको सावधान होना चाहिए। गेंडे वाले सिक्के 50 लाख के, 20 लाख के, 10 लाख के, 4 लाख के, ऐसे कई प्रकार के एड जो है भ्रमित करने के लिए आपको डाल देते हैं। तो ये इतनी कीमत इनकी नहीं होती। कॉमन सिक्के तो तोल के भाव बिकते हैं, और इसमें से जो स्केयर है, रेयर है, वो भी 2,500 3,000 तक होता है। तो लीजिए 1988 से लेकर 2002 तक गेंडे वाला 25 पैसा। उसके बाद में 1972 से लेकर 1983 तक ये 50 पैसे। फ्लावर डिजाइनिंग वाले 1984 से लेकर 1990 तक ये सिक्के 50 पैसे के। उसके बाद में ये संसद वाला 50 पैसा 1988 से 2007 तक। उसके बाद में नृत्य मुद्रा वाला अंगूठे वाला ये कॉइन 50 पैसे का। मैं आपको इनका पीछे का भाग भी दिखाऊंगा, इस प्रकार के ये पैसे हैं। और 2008 से लेकर 2010 तक 8, 9, 10 तो ये कॉइन डाले गए थे 50 पैसे के नृत्य मुद्रा के थीम पर। और ये फिर छोटा सा 50 पैसा, जैसे गेंडे वाली हमारे 25 पैसे हैं, उसी की प्लेन चिट पर ये स्ट्राइक किया गया है। तो 2011 से 2016 तक का ये कॉइन 50 पैसे का। उसके बाद में अंतिम में ये 1 रुपया 1982 से लेकर 1991 तक ये 6 ग्राम का 1 रुपया क्रेडिट एच वाला। तो इस प्रकार के ये 1 रुपया और सभी कॉइन्स मैंने आपको बारी बारी जो है वो दिखाए। ये पूरा परफॉर्मा है इसका। और मैं अब इसका पीछे का भाग दिखा देता हूँ आपको कि ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, और फिर 5 पैसा, फिर 5 पैसा, 10 पैसे, 10 पैसे। उसके बाद में फिर ये 10 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे कमल के फूल वाले, 20 पैसे एल्युमिनियम मैग्नीशियम के, और उसके बाद में 25 पैसे, फिर गेंडे वाले 25 पैसे, 50 पैसे, फिर 50 फ्लोरल डिजाइन वाले, और उसके बाद में नृत्य मुद्रा वाले ये संसद वाला 88 से लेकर 2007 तक के नृत्य मुद्रा पर ये 50 पैसे फ्लोरल डिजाइन वाले, और ये 1 रुपया। तो इस प्रकार के ये कॉइन आपको मैंने दिखाए, कितने खूबसूरती ढंग से ये कॉइन जो है तो इनकी जानकारी आपको समय समय पर मैं देता रहता हूं। और हमारी जो जानकारी और औरों की जो जानकारी होती है वो हमारी ये इंडियन कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया, पुर्तगाल इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ये इसके निर्माता हैं साईनाथ रेड्डियप्पा जी, जो 2024-23 की बुक है। उससे हम अंदाज़ा लेकर के आपको इसका सारी जानकारी देते हैं। और बहुत सारे लोग जो इसका कीमतों को लेकर, रेट्स को लेकर जो बात करते हैं वो इसी बुक के इर्द गिर्द ही होता है। कभी कभी क्या होता है, इस बुक में कम प्राइस बताई गई होती है, किंतु उसका रेट जो है वो सिक्का ना प्राप्त होने की वजह से उसका रेट जो है ऊपर चला जाता है। और कभी कभी इसमें छप गया, जैसे ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स है, रेट 15,000 UNC में है, और फाइन वेरी फाइन में जो है कम दिया जाता है 5,000, लेकिन वो सिक्का हमें 2,000-1,500 में मिल जाता है। तो ये एक अंदाज़ा होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता किस प्रकार के जो कॉइन होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा ले सकते हैं। इसी चीज़ों को लेकर जो कॉइन कलेक्टर है वो अपना अपना अनुभव के आधार पर आपको जो रेट बताते हैं। हालांकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे व्हाट्सअप रोज़ आते रहते हैं और उनकी कीमतें बताता रहता हूं मैं, लेकिन 1-2 कॉइनों की।
इससे अधिक कॉइनों के जो होते हैं उनका मैं 1 रुपया एक सिक्के का चार्ज करता हूँ। किसी को अगर चेक करवाने हो तो मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो उस पर भेज सकते हैं। अपने दोनों तरफ की 4-4 सिक्कों की जो है इमेज बनाकर भेज सकता है। और वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस सिक्के की जानकारी जो मैंने आपको दी और कैसे लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे सब्सक्राइब बढ़े, क्योंकि अच्छे चैनलों के सब्सक्राइबर जो है नहीं बढ़ते। यहाँ तक कि वीडियो देख लेते हैं लोग, नॉलेज ले लेते हैं और लंबी वीडियो होने के कारण यहाँ तक कि उसको लाइक भी नहीं करते। तो मुझे एक हमारे कॉइन कलेक्टर हैं, उनको भी इस बात की पीड़ा है कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आगे शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब तो क्या करना, लाइक तक नहीं करते। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि जब भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा ही नहीं, जितने भी आपको अच्छी जानकारी देते हैं उनके लिए ये फॉर्मेलिटी और ये ज़रूर करें आप, क्योंकि इसी से सबका मोटिवेशन बढ़ता है। आपसे कैसी जानकारी मिलती है उसी जानकारी को हम शामिल करके लोगों को आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अच्छे चैनलों के जो है हौसला अफजाई के लिए आप उनको सब्सक्राइब तो जरूर करें, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों के पास सिक्के अभी पड़े हुए हैं वो भी अपने सिक्के बाहर निकालें और उनकी कीमतें पता करें। भले उनको ना बेचें, मैं ये नहीं कहता उनको बेचें, लेकिन उनकी कीमतों का आपको आकलन हो जाए तो उसको सिक्योर करें। आने वाले समय में उनकी अच्छी कीमत मिलेगी आपको। जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं आपको अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत सारे अच्छे चैनल हैं हमारे सीनियर, जैसे राजयानी जी हैं, फैज़ान भाई हैं, मुकेश वर्मा जी हैं दिल्ली से, रवि जी हैं, सिक्कों के सौदागर, और बहुत सारे ऐसे मुश्ताक जी हैं। मैं मतलब किस किस का नाम लूँ किस किस का नहीं। इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग जानकारी देते हैं, कुछ लोग सेल एंड परचेज का काम करते हैं। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबका मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वीडियो लंबी है मुझे पता है, लेकिन आपको देखनी होगी और देखने के बाद में आपका अनुभव जो है मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपना जो अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं कि और किस प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं। तो लेते हैं अलविदा आपसे, अगली वीडियो के लिए फिर से हाजिर होऊंगा मैं, पटियाला से शंकर ढालिया, कॉइन स्टोरी से। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।